प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष और आज मैं आपके साथ स्वर्गदूतों की सेवकाई को सक्रिय करना इस विषय में आपको सिखाना चाहता हूं। इसलिए अपने बाइबल को और किताबों को आप तैयार रखिए और इस वीडियो को भी आप सुनिए ताकि आपका विश्वास इन चीज़ों के प्रति बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर हम वचन में जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता प्रभु, आज के वचन को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा हमसे और हमारे द्वारा आप बातें करें। हर एक व्यक्ति जो देख रहा है उसे आप स्पर्श करें ताकि प्रभु ये वचन का फल उनके जीवन में दिखे। प्रभु, चंगाई और छुटकारा और अभिषेक को हम आजाद करते हैं इसी वक्त। ऐसा आपने किया है, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। वापस आज का विषय मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि स्वर्गदूतों की सेवकाई को सक्रिय करना। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उत्पत्ति से लेके प्रकाशन तक हम देखते हैं, प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि स्वर्गदूतों का भाग या स्वर्गदूतों को कई अलग अलग जिम्मेदारियां निभाते हुए हम वचन में देखते हैं। चाहे वो उत्पत्ति में हो या किसी भी पवित्र शास्त्र की किसी भी किताब में हो, स्वर्गदूतों की जिम्मेदारियों को हम देखते हैं। क्योंकि स्वर्गदूत जो हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर की योजनाओं में बहुत बड़ा भाग निभाते हैं। कई बार हमने स्वर्गदूतों को देखा है कि वो परमेश्वर के संदेश को लेकर मनुष्य तक आते हैं। और हमने कई बार वचन में भी देखा है कि स्वर्गदूत परमेश्वर के आदेशों को पूरा करते हैं, परमेश्वर के न्याय को वो पूरा करते हैं, परमेश्वर के लोगों को वो सुरक्षा में रखते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करते हैं, परमेश्वर के लोगों का मार्गदर्शन भी करते हैं। ऐसे कई सारे चीजें जब हम वचन पढ़ते हैं हम देखते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में हम वचन में देखते हैं। अभी स्वर्गदूत जो हैं ये आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है, जो परमेश्वर की सेवा और आराधना रात दिन करते रहते हैं। मैं वापस बोलना चाहता हूं, स्वर्गदूत जो हैं वो आत्माएं हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है और वो परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की आराधना रात दिन करते रहते हैं। और ये जो स्वर्गदूत हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत शक्तिशाली प्राणियां हैं, आत्माएं हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हम जानते हैं दानियल के विषय में, जब दानियल को सिंह के गुफा में रखा गया तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत दूत को बेचकर सिंह के मुंह को बंद कर दिया ताकि कोई भी सिंह दानियल को छू नहीं सका। और वैसे ही हम जानते हैं प्रेरितों के काम में, जब पतरस को जेल बंदीगृह में रखा गया था, जब सिपाही उनके चारों ओर थे, पतरस के हाथ में जंजीर थे, लेकिन कलीसिया पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी, तब परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजकर पतरस को अलौकिक तरीके से उसके हाथों से जंजीर निकल गया, द्वार अपने आप खुलने लगा और पतरस को अलौकिक तरीके से स्वर्गदूत ने छुड़ाया। आमीन। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं स्वर्गदूतों की शक्ति के बारे में। हिजकिय्याह नामक एक राजा, यहूदा का राजा, उसके ऊपर और उसके राज्य के खिलाफ अशूरियों ने युद्ध करने का कोशिश किया और इसके कारण हिजकिय्याह राजा यहूदा सब मिलकर परमेश्वर के सामने रोने लगे और परमेश्वर को पुकारने लगे कि अशूरियों ने इनके खिलाफ चढ़ाई की है। और जब वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर के सामने एक जवाब को मांग रहे थे, तब परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता द्वारा एक वचन को आजाद किया। परमेश्वर ने यहूदा से कहा और परमेश्वर ने यहूदा के राजा हिजकिय्याह से कहा कि अशूरियों में से कोई भी इस शहर में आएगा नहीं, एक तीर भी इस शहर में, इस नगर में चलाए नहीं जाएगा। और आप जानते हैं जब परमेश्वर ने ऐसा कहा, उसी रात को, उसी दिन
एक स्वर्गदूत को परमेश्वर ने आजाद किया और वो स्वर्गदूत ने अशूरियों के छावनी में जाकर 1,85,000 पुरुषों को मार दिया। आप सोच के देखिए, एक स्वर्गदूत 1,85,000 पुरुषों को मार देता है। ये बहुत शक्तिशाली है, ये आत्माएं हैं। इनको परमेश्वर ने बनाया है, सृष्टि किया है, ताकि वो परमेश्वर की सेवा कर सके और परमेश्वर की आराधना कर सके रात और दिन हमेशा। आमीन। आइए एक वचन को हम पढ़ते हैं, इब्रानी 1 उसका 13 और 14। उसमें लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब, स्वर्गदूतों के बारे में लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। बहुत अच्छा वचन। इसमें लिखा है कि स्वर्गदूत जो हैं वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें परमेश्वर ने भेजा है ताकि जिन्होंने उद्धार पाया है वे उनकी सेवा कर सकें। लेकिन वो सबकी सेवा नहीं करेंगे, वो उनकी सेवा करेंगे जिन्होंने उद्धार पाया है। क्या आपने उद्धार पाया है? और यदि आपने उद्धार पाया है तो पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को भेजा है ताकि वो स्वर्गदूत आपकी सेवा कर सकें। आइए एक और वचन हम देखेंगे, रोमी 10 उसका 9 और 10। रोमियो 10 उसका 9 और 10। उसमें लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन या आत्मा से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन या आत्मा से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अभी आप सोच के देखिए, यदि आपने यीशु को प्रभु करके अंगीकार किया है और अपनी आत्मा में विश्वास किया है कि परमेश्वर ने यीशु को तीसरे दिन जिलाया, तो आपका उद्धार हुआ है। जिस दिन आपने यीशु को स्वीकार किया प्रभु करके, वो क्षण, वो दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा दिन था, क्योंकि उस दिन आप नई सृष्टि बन गए, आप परमेश्वर की धार्मिकता बन गए, आपकी आत्मा में अनंत जीवन आ गया, आप परमेश्वर के बच्चे बन गए, आप परमेश्वर के बेटे बन गए, उतना ही जितना यीशु है। और क्योंकि आप परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के घर में, परमेश्वर के परिवार में आपने जन्म लिया है, आप एक राजा हैं। आमीन। इसीलिए यीशु मसीह को कहा गया है कि यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हम वो राजा हैं जिसने यीशु पर विश्वास किया है, जिन्होंने उद्धार पाया है। हम वो राजा हैं और हमारा राजा यीशु मसीह है। और कोई भी राजा अकेला नहीं चलता, हमेशा उसके दास उसके साथ चलते हैं। हम राजा हैं और हमारे दास स्वर्गदूत हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। और ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आपने उद्धार पाया है तो पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपके साथ रहने के लिए और आपकी सेवा टहल करने के लिए पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। मतलब इसी वक्त आपके आजू बाजू में आपका स्वर्गदूत है। इसी वक्त भले ही आप उन्हें नहीं जानते होंगे या उसके बारे में आप सचेत नहीं होंगे, लेकिन वो वहां पर है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिन्होंने उद्धार पाया है, पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है उनके साथ हमेशा रहने के लिए। जिस दिन आपका उद्धार हुआ
उस दिन से आपका स्वर्गदूत आपके साथ है और अनंत काल तक आपका स्वर्गदूत आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्योंकि राजा कभी अकेला नहीं चलता। वापस हम इब्रानी 1:13 और 14 पढ़ेंगे और मैं चाहता हूं कि इस वचन पर हम गौर करें। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जबकि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं। क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने के लिए भेजी जाती हैं। अद्भुत वचन। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए स्वर्गदूत भेजे गए हैं ताकि वो हमारी सेवा कर सकें। क्यों आपका स्वर्गदूत आपके साथ है? आपका स्वर्गदूत आपके साथ इसीलिए है ताकि वो आपकी सेवा कर सकें। आमीन। वो आपकी सेवा टहल और आपकी सेवा कर सके। अभी यूनानी भाषा में जो शब्द है सेवा, हम जानते हैं कि बाइबल यूनानी भाषा, प्रत्येक रूप से नया नियम, इब्रानी का किताब यूनानी भाषा में लिखा गया है। और यूनानी भाषा में सेवा का अर्थ होता है दूसरों के आदेशों का निष्पादित करना। वापस मैं बोलूंगा, सेवा का जो अर्थ है यूनानी भाषा में, उसका मतलब है कि दूसरों के आदेशों का निष्पादित करना या दूसरों के आदेशों का पालन करना। आपका स्वर्गदूत आपके साथ हमेशा इसीलिए है ताकि वो आपकी सेवा कर सके। और यूनानी का मतलब समझिए, उस शब्द का मतलब क्या है कि वो आपके आदेशों का पालन करता है। मतलब वो आपके आदेशों के लिए, आपकी आज्ञाओं के लिए वो रुका हुआ है। आपका स्वर्गदूत आपकी सेवा करने के लिए भेजा गया है और वो आपके आदेशों के लिए रुका हुआ है। इसीलिए देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके स्वर्गदूतों की सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय हो, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों को संभालिए। और जो आप बोलते हैं, कैसे आप बोलते हैं, क्या आप बोलते हैं, बहुत जरूरी है। आपके शब्द और आपके शब्दों को आपको गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो स्वर्गदूत हैं, जो आपके साथ हैं अभी इसी वक्त, वो आपके आदेशों के लिए रुके हुए हैं। आमीन। अपने शब्दों को बहुत सोच समझ कर बोलिए, क्योंकि आपके शब्द स्वर्गदूतों की सेवकाएं सक्रिय करने में बहुत बड़ा भाग निभाती हैं। आपके शब्द बहुत सोच समझ के बोलिए। आमीन। आइए एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता में जाएंगे। भजन संहिता 103 उसका 20 और 21। उसमें लिखा है कि ओ प्रभु के स्वर्गदूतों, महान शक्तिशालियों, तुम उसका वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हो, प्रभु को धन्य कहो। मैं वापस 20 को पढ़ना चाहता हूं। ओ प्रभु के स्वर्गदूतों, महान शक्तिशालियों, तुम उसका वचन सुनकर उसके अनुसार कार्य करते हो, प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की समस्त सेना, उसकी इच्छा को पूर्ण करने वाले समस्त सेवक प्रभु को धन्य कहें। उसकी इच्छा को पूरा करने वाले समस्त सेवक प्रभु को धन्य कहें। इस वचन में भजन संहिता 103 का 20 और 21, इस वचन में 3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि आप लिखिए और उस पर आप गौर करें। क्योंकि वो 3 चीज यदि हम जान जाएंगे और वो हमारे जीवन में अगर हम लागू करेंगे, तो स्वर्गदूतों की सेवकाई का आनंद हम उठा पाएंगे। और बहुत विश्वासी कई बार, क्योंकि वो इन चीजों को जानते नहीं हैं, कई बार वो ये भी नहीं जानते कि उनके स्वर्गदूत हैं, उनकी सेवा करने के लिए स्वर्गदूत हैं, लेकिन वो नहीं जानते। और क्योंकि वो नहीं जानते हैं, क्योंकि अज्ञान है, तो इस सेवकाई का आनंद वो नहीं उठा पाएंगे। आमीन। जानकारी, ज्ञान
प्रकाशन बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो तीन चीज इन वचनों से, भजन संहिता 20 और 21 से तीन चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला है, और ये बहुत जरूरी है, कि स्वर्गदूत जो हैं वे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती हैं। ये बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय हो, आपके जीवन में बढ़ने लगे, तो ये पहले चीज को आप याद रखिए कि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करती हैं। आमीन। वो आपकी इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। अभी परमेश्वर की इच्छा या परमेश्वर का उद्देश्य स्वर्गदूतों की सीमा है। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना और पिता परमेश्वर का उद्देश्य, ये स्वर्गदूतों की सीमा है। मतलब कोई भी स्वर्गदूत जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर काम नहीं करेगा। कोई भी स्वर्गदूत जो परमेश्वर का स्वर्गदूत है, वो परमेश्वर की इच्छा के बाहर और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम नहीं करेगा। तो यदि आप चाहते हैं कि स्वर्गदूतों की सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय हो, आपके जीवन में बढ़े, तो अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में रखिए। क्योंकि जहां पर परमेश्वर की इच्छा का आदर किया जाता है, परमेश्वर की इच्छा को खोजा जाता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जिया जाता है, वहां पर स्वर्गदूतों की सेवकाएं सक्रिय हो जाती हैं। हालेलुया। देखिए, वे आपके स्वर्गदूत नहीं हैं, वे परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं। परमेश्वर ने उन्हें भेजा है आपकी सेवा करने के लिए, और यदि आप उनकी सेवकाई का आनंद उठाना चाहते हैं, तो अपने आप को परमेश्वर की सामान्य इच्छा जो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर की व्यक्तिगत इच्छा जो आपके लिए है, उसमें आप अपने आप को रखिए। और कई बार बहुत से विश्वासी हैं जो स्वर्गदूतों की सेवकाई का आनंद नहीं उठा पाते, क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर, परमेश्वर की योजनाओं को छोड़कर, परमेश्वर के वचनों को छोड़कर, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को छोड़कर अपने ही मार्ग में चलते हैं, अपनी ही योजनाओं को पूरा करते हैं, अपने ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। उन्होंने परमेश्वर की चीजों को बाजू में रखा, और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की चीजों को बाजू में रखा, मानो स्वर्गदूत सीमित हो गए हैं, उनके जीवन में वो काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, और जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, परमेश्वर के वचन में हैं, पवित्र आत्मा जो आपको बोलता है, व्यक्तिगत इच्छा, सामान्य इच्छा वो है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर की व्यक्तिगत इच्छा जो पवित्र आत्मा के संगति के द्वारा आपको पता चलता है। जब तक आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में रखेंगे, वहां पर स्वर्गदूतों का आना जाना, स्वर्गदूतों की सेवकाएं, स्वर्गदूतों का हाथ काफी भारी होगा उस जगह में। क्योंकि याद रखिए, परमेश्वर की इच्छा स्वर्गदूतों की सीमा है। स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा के बाहर और परमेश्वर की इच्छा के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हालेलुया। एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 34 उसका 7, साम्स 34:7। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसके दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। किनके चारों ओर स्वर्गदूत रहता है? जो यहोवा के डरवैये हैं। यहोवा के डरवैयों का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर से डरते हैं, जैसे हम सांप से डरते हैं या किसी जानवर से डरते हैं, नहीं। मतलब परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान दिया है, परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, अपनी इच्छाओं को और योजनाओं को और उद्देश्यों को बाजू में रखकर अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है, परमेश्वर की इच्छा को सौंप दिया है। उन लोगों के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत काम करते हैं,
उनकी सेवकाई इन लोगों के जीवन में सक्रिय होती है और बढ़ने लगती है। इसलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि परमेश्वर की योजना सबसे अच्छी है आपके लिए। आपकी योजनाएं इतनी अच्छी नहीं है, परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए बेस्ट हैं। उसकी योजनाओं को अपना लीजिए, और जब आप अपने आप को परमेश्वर की योजनाओं में रखेंगे, स्वर्गदूतों की सेवकाई आपके लिए सक्रिय हो जाएगी। बहुत विश्वासी स्वार्थी हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं, जिसके कारण स्वर्गदूतों की सेवकाई में बाधा आता है, क्योंकि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं। जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में हैं, तब तक स्वर्गदूतों की सेवकाई सक्रिय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरा है, और मैं चाहता हूं कि आप इसे लिख लीजिए, कि स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। अब वापस मैं बोलना चाहता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन को आप बोलिए अपने दैनिक वचन के अंगीकार में। वापस मैं आपको बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसीलिए अपने दैनिक वचन के अंगीकार में परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। अभी देखिए, भजन संहिता 103 उसके 20 और 21 में इन सिद्धांत को हम देखते हैं कि स्वर्गदूत कुछ भी आप बोलेंगे वो सुनते नहीं हैं। वो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं और वो परमेश्वर के वचन को वो सुनते हैं, परमेश्वर के वचन को वो सुनते हैं। और जब आप परमेश्वर के वचन को आप बोलने लगते हैं, जब मैं परमेश्वर का वचन को लेकर बोलने लगता हूं, मेरा स्वर्गदूत सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को वो सुनता है। और जब मैं परमेश्वर के वचन को आवाज देता हूं, देखिए बाइबल में आवाज नहीं है, लेकिन बाइबल के वचन को लेकर जब मैं आवाज देता हूं, तब मेरा स्वर्गदूत जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, मेरा स्वर्गदूत जो मेरे सामने है, वो मेरे मुंह से निकले हुए परमेश्वर के वचन को सुनता है और उस वचन को जाकर वो पूरा करता है। क्योंकि सेवा का मतलब है दूसरों के आदेशों का पालन करना या दूसरों के आदेशों को पूरा करना। जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर उसे आवाज देता हूं, तो मेरा सेवक, मेरा स्वर्गदूत मेरे वचनों को लेकर उसे वो पूरा करता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को आप बोलिए। आमीन। परमेश्वर के वचन को आप बोलना सीखिए। आपका स्वर्गदूत है, आपकी सेवकाई करने के लिए वो आया है, और यदि आप परमेश्वर के वचन को अगर आप नहीं बोलेंगे या परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में आप बोलेंगे, भले ही आपका सेवक है, लेकिन मानो उसके हाथ आपने बांध दिए हैं, वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से विश्वासी हैं, वे परमेश्वर के वचन को वो बोलते नहीं हैं। वो बोलते हैं कि हम मन में बोल रहे हैं। मन में मत बोलिए, मुंह खोल के बोलिए। आमीन। मुंह खोलकर वचन को आप बोलिए, आपको बोलना है। बहुत से विश्वासी हैं, वो वचन को बोलते नहीं हैं, वो बोलते हैं कि हम मन में बोल रहे हैं। और दूसरे विश्वासी हैं जो वचन के विरुद्ध में बातें करते हैं। और यदि अगर आप वचन के विरुद्ध में बातें कर रहे हैं, तो आपके स्वर्गदूत की सेवकाई में आप बाधा डाल रहे हैं, आप उसकी सेवकाई को रोक रहे हैं, वो आपकी सेवकाई नहीं कर पाएगा। और दूसरे विश्वासी हैं जो वचन के अंगीकार में स्थिर नहीं हैं। सुबह वो वचन बोलेंगे, शाम को वचन के विरुद्ध में बातें करेंगे। रविवार को वो वचन बोलेंगे, बुधवार को वो वचन के विरुद्ध बोलेंगे। जब चीजें अच्छी हैं तो वचन बोलेंगे, लेकिन अगर चुनौतियां आती हैं और थोड़ा दबाव आता है तो वो वचन के विरुद्ध में बोलेंगे। उनके वचन के अंगीकार में स्थिरता नहीं। मतलब सुबह भी आप वचन बोलिए, शाम को भी आप वचन बोलिए, रविवार को आप वचन बोलिए, बुधवार को भी आप वचन बोलिए। जब आपको प्रमोशन मिलता है आप वचन बोलिए, जब चीजें थोड़ा कठिन हैं, चुनौतियों का सामना कर रहे हैं आप, तब भी आप वचन को बोलिए,
क्योंकि जब आप वचन को बोलते हैं, आपका स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को जो आपके मुंह से निकला है उसे सुनता है और आपकी सेवा करता है। कैसे? वो जाकर उस वचन को आपके जीवन में वो पूरा करता है। हालेलुया। इसीलिए पिता परमेश्वर ने इन स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। आइए एक वचन हम देखते हैं, भजन संहिता 91 उसका 11 और 12, Psalms 91, 11 and 12। उसमें लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। देखिए वहां पर क्या लिखा है कि पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को हमारे लिए आज्ञा दिया है, नियुक्त किया है। इस किस मकसद से? ताकि वो हमारी सुरक्षा करें, ताकि वो हमें बचा कर रखें, ताकि वो हमारी जरूरतों को पूरा करें, ताकि वो हमारा मार्गदर्शन करें, हमको शक्ति दे, परमेश्वर के संदेश को लेकर आए। बहुत अहम हिस्सा है स्वर्गदूतों का हमारे जीवनों में। हम जिस मार्ग में परमेश्वर ने हमें चलने के लिए बुलाया है, परमेश्वर के मकसद और परमेश्वर के उद्देश्य पूरा करने के लिए जिस मार्ग में परमेश्वर ने हमें बुलाया है, उस मार्ग में हमारी सहायता करने के लिए परमेश्वर ने हमें स्वर्गदूत दिए हैं। और उस स्वर्गदूतों के साथ काम करना बहुत जरूरी है। उन स्वर्गदूतों को काम पर लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना उनकी सहायता के आप अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, नियुक्त किया है, आज्ञा दिया है कि मेरे बच्चों के साथ रहो, उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञाओं को पूरा करो। आमीन। और स्वर्गदूतों के बारे में हम जानते हैं कि वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो नहीं सुनते हैं, वो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। तो यदि आप होशियार हैं, और मैं जानता हूं कि आप होशियार हैं, अगर आपके सेवक परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो क्यों ना वचन को लेकर हम उसे बोलें, क्योंकि जैसे आपका सेवक वचन सुनता है वो उस वचन को पूरा करने में लग जाता है। हालेलुया। अपने वचन के अंगीकार को आप बढ़ाइए, अपने वचन के अंगीकार में आप स्थिर रहिए। चाहे बारिश हो रहा हो, चाहे प्रमोशन मिला हो, चाहे घर हिल रहा हो, वचन को बोलिए। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को, किसी भी चीज को वचन आपके मुंह से छीनने का मौका मत दीजिए। वचन को आप बोलिए, सीखिए वचन को बोलना। मन में मत बोलिए, मुंह से बोलिए। आपका दास को पता नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको बोलना है। जैसे आप बोलेंगे, आपका दास जो आपकी आदेशों पर काम करता है, वो वचन आपके मुंह से सुनकर उस वचन को आपके जीवन में वो पूरा करेगा। हालेलुया। आमीन। स्वर्गदूतों को काम करने दीजिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। वो आपकी सुरक्षा, आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की योजनाओं में आपकी सहायता करने के लिए वो आपके साथ हैं। उन्हें काम करने दीजिए। वचन को बोलिए, वचन के विरुद्ध में मत बातें कीजिए, वचन को बोलिए। और देखिए कि जब आप सही जगह पर हैं, परमेश्वर की इच्छा में हैं और परमेश्वर के वचन को आप बोल रहे हैं, बहुत कुछ चीजें होने लगती हैं। सही द्वार खुलने लगते हैं, गलत लोग निकल जाते हैं, सही लोग आने लगते हैं, अद्भुत रीति से तरक्की होने लगता है। क्यों? क्योंकि अंधे के क्षेत्र में स्वर्गदूत काम कर रहे हैं आपके लिए। हालेलुया। तीसरा चीज, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपकी प्रार्थनाओं में आप बोलिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। तीसरा पॉइंट मैं वापस बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसीलिए अपने दैनिक प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को बोलिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए।
एक और बात मैं बताना चाहता हूं, स्वर्गदूत परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, इसीलिए अपने दैनिक प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को बोलिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। जब भी आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, परमेश्वर के वचन को लेकर आप प्रार्थना कीजिए, कुछ भी मत प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन लेकर परमेश्वर को याद दिलाइए। अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को लेकर उसे आवाज दीजिए। आप उदाहरण के तौर पे आप जानते हैं कि जब दानियल प्रार्थना करने के लिए बैठा और 21 दिन तक वो प्रार्थना किया, लेकिन स्वर्गदूत जब आ रहा था, स्वर्गदूत परमेश्वर का उत्तर लेकर दानियल के पास आ रहा था और दानियल से कहा कि पहले दिन, तेरे प्रार्थना करने के पहले ही दिन मैं स्वर्ग से उत्तर लेकर मैं आ रहा था। अब देखिए, जैसे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूत आजाद होते हैं। और पतरस के बारे में हम जानते हैं कि हेरोदेस राजा ने पतरस को बंदीगृह में रखकर 16 सिपाही को उसको रखवाली करने के लिए बंदीगृह में रखा, लेकिन कलीसिया एक साथ मिलकर उनके अगुए पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने अगुए के लिए प्रार्थना करें। और जैसे वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत ने आकर अलौकिक तरीके से जंजीर उसके हाथ से निकल गई। 16 सिपाहियों के बीच में से पतरस निकल गया और जो लोहे का फाटक था बड़ा सा, वो अपने आप खुल गया और स्वर्गदूत उसे अलौकिक रीति से बाहर लेकर आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जहां पर प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को जब आप आवाज देते हैं, तब स्वर्गदूत का काम चालू होता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 उसका 14 और 15 हम देखेंगे। पहला यूहन्ना 5 उसका 14 और 15, उसमें लिखा है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। अभी देखिए, जो कुछ हम उसके इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वो सुनता है। कब परमेश्वर सुनता है? रोने से, चिल्लाने से, कुछ भी बोलने से परमेश्वर सुनता नहीं है। परमेश्वर कब सुनता है? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तब वह सुनता है। आमीन। तो जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की इच्छा मतलब परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें, तब ये गारंटी है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। ओके, एक और वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 15 उसका 7। यूहन्ना 15 उसका 7, उसमें लिखा है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहो, यीशु ने कहा, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसीलिए जब आप प्रार्थना करें और आप चाहते हैं कि प्रार्थनाओं में स्वर्गदूतों की सेवकाई आपके लिए सक्रिय हो, तो जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन को लेकर आप प्रार्थना करें। क्या लिखा है वचन में, उस वचन को लेकर आप परमेश्वर को याद दिलाइए कि प्रभु आपके वचन में ये लिखा है। वचन को लेकर प्रार्थना में आजाद कीजिए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर की इच्छा है, आपके मुंह से आजाद होगी, आपका दास जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसकी सेवकाई आपके लिए सक्रिय हो जाएगी, उसका काम चालू हो जाएगा। हालेलुया। तो प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन को आप आवाज दीजिए। और दूसरा चीज मैंने आपसे कहा कि अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, ये बहुत जरूरी है। आमीन। कई बार हम प्रार्थना
उस भाषा में करते हैं जो हम जानते हैं, लेकिन उससे अधिक हमें प्रार्थना अन्य भाषा में करना बहुत जरूरी है। जैसे वचन में लिखा है कि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा और फिर अपने समझ के साथ प्रार्थना करूंगा। मैं अन्य भाषा में गीत गाऊंगा और फिर अपने समझ के साथ गीत गाऊंगा। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वचन में लिखा है कि आपकी आत्मा प्रार्थना करती है, आपकी आत्मा प्रार्थना करती है। और दूसरे अनुवाद में ऐसा भी लिखा है कि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करती है। वापस मैं बोलूंगा, जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, मेरी आत्मा पवित्र आत्मा की सहायता से प्रार्थना करती है। मतलब वो शब्द जो मेरे मुंह से निकलते हैं, उन शब्द को मैं बनाता नहीं हूं। पवित्र आत्मा जो मुझ में है, वो उन शब्दों को मेरी आत्मा में देता है और उन शब्दों को मैं अपने मुंह से आजाद करता हूं। वो शब्दों को मैं बनाता नहीं हूं। पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है, उन शब्दों को मेरी आत्मा को देता है और मेरी आत्मा उन शब्दों को बोलता है, मेरा मुंह उन शब्दों को बोलता है। वो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। आमीन। और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं, वो प्रार्थना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि शब्द मैं नहीं बना रहा हूं, शब्द मुझे परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे शब्द दे रहा है। मैं उस शब्दों को सिर्फ बोल रहा हूं, उस शब्दों को मैं सोच नहीं रहा हूं। वो मेरे मन में जाकर मेरे मुंह से नहीं आता है, वो मेरी आत्मा से मेरे मुंह से निकलता है। वो मेरी आत्मा में आता है और मेरी आत्मा से मैं अपने मुंह से उसे बोलता हूं। और क्योंकि यह शब्द पवित्र आत्मा देता है, इसलिए अन्य भाषा में जब मैं प्रार्थना करता हूं, वे शब्द और वो प्रार्थना परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार है, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे वो शब्द देता है। और जब भी मैं परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार प्रार्थना करता हूं, मेरे स्वर्गदूत जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, जब उन प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उनका काम, उनकी सेवकाई मेरे लिए सक्रिय हो जाती है और मेरे लिए बढ़ने लगती है। इसीलिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आपके स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्योंकि हम बहुत से विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को नजरअंदाज करते हैं, परमेश्वर के वचन को बोलते नहीं, प्रार्थना में वचन का इस्तेमाल नहीं करते, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, भले ही इतने शक्तिशाली सेवक हैं उनके जीवन में जो उनकी सुरक्षा करने के लिए, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए, उनको सामर्थ्य देने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी वो उनके लिए सेवा नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा टहल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अन्य भाषा में प्रार्थना ही नहीं करते, वो परमेश्वर का वचन बोलते ही नहीं हैं, वो स्वार्थी हैं, अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को त्याग दिया है। लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम परमेश्वर के डरवैये हैं। हालेलुया। परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर का सम्मान करते हैं। पर यीशु हमारे लिए सब कुछ है, उसकी इच्छा हमारे लिए सब कुछ है, उसका वचन हमारा जीवन है, उसके वचन को हम आवाज देते हैं, उसकी इच्छा में हम अपने आप को रखते हैं, प्रार्थना में उसकी वचन का हम इस्तेमाल करते हैं, अन्य भाषा में हम प्रार्थना करते हैं। पौलुस ने कहा, कुरिन्थ की कलीसिया को जब वो लिख रहा था, उसने कहा तुम्हारी कलीसिया में जितने लोग हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं अन्य भाषा में, उससे कई अधिक मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। पौलुस हमेशा अन्य भाषा में प्रार्थना किया करता था। आमीन। और स्वर्गदूत उसके लिए अद्भुत रीति से काम करते हैं। वैसे ही ये बहुत जरूरी है। देखिए, परमेश्वर की एक इच्छा है आपके लिए, परमेश्वर की योजना है आपके लिए। उस योजनाओं को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आपकी सेवा करने के लिए भेजा है, ताकि वो स्वर्गदूत आपकी सहायता करें
और आप अपने मकसद को जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस दर्शन को, उस बुलाहट को, परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा कर सकें। उसने हमें स्वर्गदूतों की जरूरत है। और जैसा आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे और इन 3 कुंजियों को समझकर अपने जीवन में आप लागू करेंगे, स्वर्गदूतों की सेवकाएं आपके जीवन में सक्रिय होंगी। बहुत कुछ होने लगेगा। दरवाजे, सही दरवाजे खुलने लगेंगे, सही लोग आने लगेंगे। आमीन। प्रावधान आपके जीवन में होने लगेगा अद्भुत रीति से, अलौकिक तरीके से, क्योंकि आपके स्वर्गदूत अभी लगातार काम कर रहे हैं। आमीन। और आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु के नाम से स्वर्गदूतों को आप आजाद करें। वो आपकी आदेशों के लिए रुके हुए हैं। परमेश्वर का वचन जब आप बोलते हैं, प्रार्थना में जब आप परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, तब आप स्वर्गदूतों को आजाद कीजिए। बोलिए, स्वर्गदूत मैं तुम्हें आजाद करता हूं यीशु के नाम से। जो वचन को मैंने कहा है, अंगीकार किया है, उसे पूरा करो यीशु के नाम से। आप बोलिए, स्वर्गदूत जिस वचन को मैंने प्रार्थना में इस्तेमाल किया है, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, उस वचन को तुम पूरा करो। जाओ इसी वक्त यीशु के नाम से। आप स्वर्गदूतों को आदेश दीजिए कि स्वर्गदूत जो तुम्हारा भाग है, परमेश्वर की बुलाहट जो मेरे लिए है, उसमें जो तुम्हारा भाग है उसे इसी वक्त जाकर पूरा करो। जाकर सही लोगों को मेरे मार्ग में लेकर आओ, सही दरवाजा मेरे लिए खोलो। आमीन। अलौकिक दरवाजा, अलौकिक लोग मेरे पास लेकर आओ, अलौकिक प्रावधान मेरे मार्ग में लेकर आओ यीशु के नाम से। और आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु धन्यवाद कि स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल कर रहे हैं, स्वर्गदूत मेरे लिए सेवा कर रहे हैं, इसीलिए मैं हमेशा अलौकिक रीति से मैं सुरक्षित हूं, अलौकिक रीति से मैं आगे बढ़ रहा हूं, अलौकिक रीति से हर क्षेत्र में मैं उन्नति का अनुभव कर रहा हूं। मैं हमेशा सही जगह में, सही समय पर, सही लोगों के साथ हूं। हमेशा मैं सिर्फ ऊपर जा रहा हूं, मैं सिर्फ आगे जा रहा हूं, और परमेश्वर की इच्छा को और परमेश्वर की बुलाहट को जो मेरे जीवन में है, उससे मैं पूरा कर रहा हूं। कि मेरे स्वर्गदूत मेरे लिए काम कर रहे हैं। मेरे स्वर्गदूत जो परमेश्वर ने मेरे लिए नियुक्त किए हैं, वो स्वर्गदूत मेरी सेवा टहल, मेरी सेवा कर रहे हैं। और जैसे मैं परमेश्वर के वचन को बोल रहा हूं, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूं, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में मैंने रखा है, मेरे स्वर्गदूत मेरे लिए काम कर रहे हैं अलौकिक तरीके से। हालेलुया। और मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूंगा यीशु के नाम से। उस स्वर्गदूतों को आप आजाद कीजिए। स्वर्गदूत जाओ यीशु के नाम से। मेरी आत्मा में, मेरे घर में, मेरे शरीर में, मेरे परिवार में, मेरी सेवकाई में, काम में, बिजनेस में, घर में समृद्धि लेकर आओ यीशु के नाम से। सही लोगों को लेकर आओ यीशु के नाम से। सही दरवाजा खोलो यीशु के नाम से। स्वर्गदूतों को आजाद कीजिए। वो आपकी सेवा करने के लिए आपके साथ हैं। आमीन। आपके आदेशों का पालन करने के लिए वो आपके साथ हैं। उन्हें रिहा करें यीशु के नाम से। और आखिरी चीज याद रखिए, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया है। स्वर्गदूत सृष्टि है। हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते हैं। स्वर्गदूत हमारे सेवक हैं। हम काफी अंतिम दिनों में ऐसी शिक्षा है, लोग बोलते हैं कि हमें स्वर्गदूतों की आराधना करना है। नहीं, स्वर्गदूत सृष्टि है, स्वर्गदूतों को बनाया गया है। हम सिर्फ सृष्टिकर्ता और सिर्फ निर्माता की आराधना करते हैं, वो है यीशु मसीह। हम स्वर्गदूतों की आराधना नहीं करते हैं, वो हमारे सेवक हैं, वो हमारी सेवा करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के मकसद, परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सकें और उद्धार की आशीषों को और नई वाचा के आशीषों का आनंद उठा सके। इसीलिए वो हमारे साथ हैं। हम उनकी आराधना नहीं करते हैं, हम सिर्फ यीशु की आराधना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गदूतों की सेवकाई को आपके जीवन में आप सक्रिय करें।
अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में रखें। ढूंढिए परमेश्वर की इच्छा, अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में रखिए। परमेश्वर के वचन को आवाज दीजिए, दैनिक वचन का अंगीकार कीजिए, अपनी प्रार्थनाओं में वचन को बोलिए और अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। ये 3 कुंजी यदि आप विश्वास योग्यता के साथ करेंगे, कुछ दिनों में अद्भुत चीजें आपके जीवन में होने लगेगी, अद्भुत दरवाजे आपके जीवन में होने लगेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता प्रभु, धन्यवाद कि आपने स्वर्गदूतों को हमारे लिए दिया है। प्रभु, इन स्वर्गदूतों के विषय में हम सचेत हैं और इन स्वर्गदूत कैसे काम करते हैं वो हम समझते हैं और प्रभु उन्हें हम काम पर लगाते हैं। और प्रभु, हम उनकी सेवकाई में बाधा नहीं डालेंगे, हम उनकी सेवकाई में रुकावट नहीं बनेंगे पिता, पर आपके वचन को बोलकर, अन्य भाषा में प्रार्थना कर कर, अपने आप को आपकी इच्छा में रखकर स्वर्गदूतों की सेवकाई को सक्रिय करेंगे और स्वर्गदूतों की सेवकाई को हमारे जीवन के लिए बढ़ाएंगे। और प्रभु, हम आपकी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं यीशु के नाम से। सारी महिमा हम आपको देते हैं। हर एक व्यक्ति को आप छूइए इसी वक्त। धन्यवाद पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करें। बहुत जल्द मैं आपसे मिलूंगा।